जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। कुछ शेयर 52 वीक लो टच करते हैं और टच करने के बाद उनके अंदर तेजी बनती है। 52 वीक लो टच करते हैं, उसके बाद अच्छी खासी तेजी बन जाती है। अच्छी कंपनियों के अंदर 52 वीक लो हो या फिर कुछ गिरावट हो गई हो, आपके लिए सफिशिएंट होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि एक अच्छी कंपनी आपको मिल जाए, उसके बाद गिरावट वाला भाव मिल जाए, ताकि आपका पैसा बन सके। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल 1 साल के अंदर क्या हुआ इस शेयर के अंदर। सबसे पहले देखिए, ये शेयर कितने का होता था। ऊपर की साइड में देखेंगे 600 रुपये के आसपास गिरावट हो जाती है, 455 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद ज़बरदस्त तेजी बनती है और ये शेयर 600 रुपये फिर पहुंच जाता है। फिर इसके अंदर गिरावट होती है 443। इसका 52 वीक लो देख लीजिए, 437 रुपये। कितना? 437 हाई 600 रुपये। तो इसी तरीके की गिरावटें होती हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती है, लेकिन एक अच्छा शेयर अगर आपको मिल जाए तो लॉन्ग टर्म उसको होल्ड भी किया जा सकता है और इसी तरीके से पैसा बन जाता है। जैसे कि ये शेयर नीचे से गिर के ऊपर की साइड में भागता हुआ जा रहा है और इसने अभी हाल फिलहाल में 8-9% के रिटर्न बना दिए। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। चलिए, इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं कि कितना मजबूत शेयर है और प्रीवियसली किस तरीके की इसकी हिस्ट्री रही है। तो हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी मत देखिए, आप 5 साल का ही चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा अगर पीछे जाएंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि एशियन पेंट्स ने बना के दिए हैं। ठीक है, ऊपर से अभी वॉलेटाइल हो रहा है काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन वॉलेटाइल के साथ साथ आपको एक सपोर्ट भी अच्छा खासा दिखा रहा है। और सपोर्ट भी आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 साल का ही देख लीजिए। ये सपोर्ट ही यहाँ पर है 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास। 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास ये सपोर्ट ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से अब देखिए कि ये ऊपर टच करके यहाँ पर टच करेगा, ऊपर नहीं करेगा, या फिर यहाँ से और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, वो समय बताएगा, मार्केट बताएगा। और क्योंकि बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है आजकल, तो कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि सारी कंपनियां खराब हो गई और माल बिकना ही बंद हो जाएगा। कंपटीशन चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन चलता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां खत्म हो गई। अगर कंपटीशन का ही अगर दम रहेगा तो फिर सारे ही बैंक बंद हो जाएंगे। देखिए, बैंक ना बंद होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोन की रिक्वायरमेंट हर किसी को बनी रहती है। कभी कभी एक बैंक हर किसी को लोन नहीं दे पाता है, किसी दूसरे बैंक के पास जाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा के दिया जाता है, लेकिन लोन आसानी से मिल जाता है। चलिए, तो बैंकों की एक अलग बात हो गई है, आईटी कंपनियों की एक अलग बात हो गई है, और यहाँ पर पेंट इंडस्ट्री की अलग बात हो गई है। डिमांड सभी की बराबर आने वाले टाइम में होने वाली है, लेकिन क्रूड के रेट बढ़ने से बड़ी आफत आ जाती है बर्जर पेंट या पेंट वाली इंडस्ट्री पे। चलिए, अगर बात करते हैं बर्जर पेंट्स की, तो सबसे पहले 1 साल की परफॉर्मेंस देख लीजिए। 2700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2800 करोड़, 2500 करोड़, उसके बाद 3000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2700 करोड़। थोड़ी परफॉर्मेंस वीक हुई, शेयर का गिरावट का कारण भी आपको मालूम पता चल गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 270 करोड़ का कंपनी का ने नेट प्रॉफिट दिखाया है सितंबर क्वार्टर में। अभी बात करें यहाँ पर तो 11 फरवरी को आएगा Q3 के रिजल्ट्स। 11 फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले 354 करोड़, उससे पहले 223, उससे पहले 300 करोड़, उससे पहले देखेंगे 282 करोड़। ठीक है, तो लगभग 300 करोड़ से ऊपर की तरफ अगर प्रॉफिट यहाँ पर जम मारता तो शेयर शायद नीचे की साइड में नहीं गिरता। ठीक है, अब देख लेते हैं कर्ज की दिक्कत परेशानी तो इस कंपनी के साथ नहीं है। तो देखिए, कर्ज कंपनी ने कम किया अपना, 1100 करोड़ का कर्ज था, 797 करोड़ का कर्ज रह गया। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, कि कभी कंपनी का 2013 में 218 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 249 करोड़, 265 करोड़, और इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ के अभी 1170, और देखिए अभी 2 क्वार्टर यहाँ पर और रह गए हैं, और यहाँ पर देखिए 1147 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है पूरे पूरे साल का। फिर है बजाज फिनसर्व। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए, इसने अभी धोखा तो दिया था। 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो धोखा दिया था, तेजी बनी जबरदस्त। देखिए, धोखा भी क्या है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म में, ज़्यादातर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में ही काम होता है। ज़्यादातर काम शॉर्ट टर्म के अंदर होता है और आसानी से पैसा मार्केट बना के नहीं देता। देखिए, ये गिरावट, ये तेजी, ये तेजी है। अच्छा खासा लोगों का पैसा बन रहा था यहाँ पर, जिन्होंने वेट किया 1 साल के अंदर। देखिए, जिन्होंने इंतजार किया, उसके बाद अच्छा खासा पैसा बना। कितना समय लिया इसने स्प्लिट देने के बाद, लेकिन पैसा बना। पैसा बनने के बाद गिरावट। चलिए, बना ना पैसा स्प्लिट के बाद जिसने एसआईपी की। देखिए, स्टॉक के अंदर आपको एसआईपी ही करनी चाहिए। अगर आप कुछ भी करेंगे एसआईपी के अलावा तो आपका पैसा नहीं बनने वाला। इस चीज़ को रट लीजिए कि आपको क्या करना है, एसआईपी ही करनी है। एसआईपी का मतलब ये कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं और गिरावट आपको चाहिए। एसआईपी का मतलब आपको गिरावट चाहिए। अभी क्या, अभी चाहिए आपको गिरावट? बिल्कुल नहीं चाहिए।
समझ लीजिए। बढ़िया मजबूत कंपनी है, गिरावटों पर एसआईपी करनी होती है, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना पड़ता है। अब देखिए नीचे से अच्छा उछाल इसने 1 महीने के अंदर मारा है, 11% के रिटर्न बना के दे दिए। अब देखते हैं आगे किस तरह का निगेटिव या पॉजिटिव ट्रेंड रहता है। अगला शेयर होगा आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर आरती इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो 447 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। कितना? 447 रुपये का भाव देखने को मिला आरती इंडस्ट्री के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बिल्कुल मायूस निराशा ही देखने को मिल रही है। तो बढ़िया गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल गई है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी फोकस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती है। अभी भी अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं तो उसमें देख के आप हैरान मान जाएंगे कि अभी भी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन बढ़िया कंपनी है, चाहो तो इस पर फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप सिर्फ 16,000 करोड़ का है। आगे आने वाले टाइम में ये भी पैसा आपको बना के दे सकती है। अगला शेयर है जी एंटरटेनमेंट। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपको कि मार्केट कैप जब कम हो जाता है, पी रेशियो कम हो जाता है, तो एक बीच बीच में उछाल से पैसा बनने का चांस रहता है, रिस्की टाइप रहता है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीज़ें आपको देखनी होगी। अभी तक अगर आप उठा के देखें 1 साल का चार्ट पैटर्न तो इसके अंदर गिरावट ही गिरावट है जी, गिरावट ही गिरावट है। तो क्या करेंगे हम? ठीक है, तो अब आपको जाना होगा 5 साल के चार्ट पैटर्न में। तो 5 साल के चार्ट पैटर्न में एक चीज़ आपको देखने को मिली, बड़ी गिरावट तेजी अचानक बन जाती है, बड़ी गिरावट तेजी आपका अचानक बन जाती है। उसके बाद बड़ी गिरावट हो रही है, अचानक हो सकता है तेजी देखने को मिल जाए, लेकिन पक्की वाली बात नहीं है। क्योंकि फिलहाल अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में गिरावट ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है इसके अंदर। तो देख सकते हैं जब भी कोई रिस्की टाइप शेयर होता है उसके अंदर एक ही चीज़ आपको देखनी होती है, क्या? कम पैसा लगाना है। क्या लगाना है? कम पैसा लगाना है। तो जी एंटरटेनमेंट के अंदर भी पैसा आने वाले टाइम में आपका बन सकता है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। दोस्तों 1 साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 2046 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2001 करोड़। अभी देखिए कम हो गया थोड़ा, लेकिन इतना भी कम रेवेन्यू नहीं हुआ कि आप घबरा जाएं बहुत ज़्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 321 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छी बात है, पिछले क्वार्टर के पास ही है और पिछले उससे पहले वाले 3 क्वार्टर से अच्छा है। तो परफॉर्मेंस इतनी खराब हम नहीं बोलेंगे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरह ही है, एकदम खराब हम नहीं बोलेंगे परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 164 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है। और उससे पहले 209 था, उससे पहले 118, उससे पहले 13 करोड़ का था, उससे पहले 58 करोड़ का। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले जो 2-3 क्वार्टर्स थे उनसे अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, इस वाले पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ओवरऑल मिला के जो शेयर के अंदर गिरावट हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्मली ठीक है। हाँ, शेयर को रोकने के लिए यहाँ से ज़्यादा बड़ी गिरावट ना हो, ठीक है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी के अंदर कि रिजर्व्स 11,000 करोड़ का है। कोई कर्ज वगैरह कंपनी को देना नहीं है। जब कंपनी को कर्ज वगैरह नहीं देना होता तो इतना भी प्रॉफिट ठीक ही रहता है। चलिए अगला शेयर है संवर्धना मदरसन। तो दोनों ही शेयर कवर किए थे, मदरसन सुमी वायरिंग और संवर्धना मदरसन। स्टार्टिंग में अच्छा पैसा बना के दिया इस तरीके से। अब देखिए अच्छा पैसा बना के देती है या फिर मार्केट के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है, वो डेटा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ FIDS का, जिसकी डिटेल आपको डेली चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर बड़ी गिरावट हो गई है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 211 रुपये से लगातार गिरावट है। अगर ऐसा ही शेयर आप ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल गया है और पैसा आपका बन सके, तो इसके अंदर SIP आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कीजिए, आने वाले टाइम में पैसा आपका बना के दे सकता है। हाँ, मार्केट कैप थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, तो 98,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 1 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप थोड़ी सा फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है एक्साइड इंडस्ट्री। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें, गिरावट ही है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, गिरावट ही है। तो देखते हैं आप क्या यहाँ से थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा या अभी गिरावट कंप्लीट नहीं हुई है। देख लेते हैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न, तो गिरावट ही चल रही है। थोड़ा बहुत उछाल आता है, अभी गिरावट ही है। तो देख सकते हैं जो अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई 620 रुपये, 620 से अभी 383 रुपये के आसपास मिल रहा है। क्या गिरावट अभी कंप्लीट हो चुकी है या अभी और भी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 5 साल के चार्ट पैटर्न में। तो आपको देखना होगा कि ये शेयर देखिए कमी भाभी, देखिए मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पर इस लेवल पे लगातार कवर किया। अब अच्छा खासा इसने पैसा बना के दिया, ऐसा नहीं कि इसकी परफॉर्मेंस सुधर नहीं रही है, सुधर रही है। बढ़िया गिरावट भी हो गई है, तो SIP करने के लिए ही बिल्कुल ठीक रहेगा शेयर, ठीक है। तो 300 के आसपास थोड़ा सा सही मान सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो और भी बड़ी गिरावट अगर यहाँ से होती है तो ये अट्रैक्टिव ही होगा यहाँ से, तो नज़र बना के शेयर पे रख सकते हैं। कभी कभी जितना आप सोचते हैं उतनी बड़ी गिरावट नहीं होती। ऐसा नहीं कि कंपनी बिल्कुल ही ख़राब है, अच्छी कंपनी है। 5 साल में देखिए
काफ़ी रुकी हुई थी कंपनी, तो अब अच्छी खासी तेज़ी बनी है, तो उस हिसाब से कंपनी के अंदर पोटेंशियल भी बढ़ा है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी ही बनती है। इसके साथ एक दूसरा शेयर भी कवर किया था, अमर राजा बैटरी, उसने भी अच्छा पैसा बना के दिया है, क्योंकि अभी एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, तो अच्छे खासे शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एफआईडीआईज का डेटा। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर एफआईडीआईज का डेटा। तो सबसे पहले अच्छी शुरुआत करते हैं, डीआईज से देखते हैं। 14,400 करोड़ का माल खरीदा, 10,700 करोड़ का माल बेच दिया, 3,712 करोड़ का नेट यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाइंग है। इसके अलावा देखें यहाँ पर एफआईज के बारे में, तो 13,300 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है, 18,700 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है, तो लगभग 5,400 करोड़ का इनकी यहाँ पर नेट सेल्स बोल सकते हैं। तो आज भी माल बेचा है। अगर बात करें तो एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से आपका शेयर गिरते गिरते रुक नहीं रहा है। अगर आपके शेयर का मेन कारण पूछा जाए कि क्या कारण है कि आपका शेयर गिरने से रुक ही नहीं रहा है, उसके पीछे की वजह यही है, एफआईज जो कि लगातार मार्केट को गिरा रहे हैं। और इनका सपोर्ट कौन दे रहा है? रिटेल निवेशक। वो कह रहा है नहीं, मैं अब सारा माल बेच के बन चुका हूँ इंट्राडे वाला, आप अगर गिरा रहे हैं तो मैं सेल मारूंगा, बड़े प्यार के साथ पैसा कमाऊंगा। तो नॉर्मली 1-2 दिन तेज़ी बनती है, उसके बाद गिरावट बन जाती है, तो सेल मारने वाले अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी तेज़ी बनती है, सेल मार देते हैं, फिर उसके बाद वो शेयर फिर नीचे की साइड में गिरना शुरू हो जाता है। चलिए अगला शेयर होगा यहाँ पर जुबिलेंट फूड। एक साथ 4 शेयर कवर किए थे, अगर आपको याद होगा तो जुबिलेंट फूड प्लस बीएससी का शेयर प्लस आईआरसीटीसी और प्लस यूनो मिंडा। बोला था कि अगर किसी पे पैसा कम है और कोई एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, तो ये सारे शेयर लोअर लेवल पे कवर किए थे, बिल्कुल लोअर लेवल पे। तो बड़ा शानदार तरीके से सारे शेयर ने अच्छा पैसा बना के दिया है। इसने थोड़ा सा लेट बना के दिया है, ये भी अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसके अंदर भी तेज़ी बनी थी और फिर इससे गिरावट हो गई है। तो जो टॉप पे भी बनाया 766 का, वो टूट सकता है आने वाले टाइम में। तो नज़र बना के रखें, मार्केट के अंदर गिरावट होती है, लेकिन ट्रेंड अगर ये 6 महीने का देखें तो अच्छी खासी गिरावट है। ऊपर की साइड में फिर करेक्शन देखने को मिला है, शायद अभी यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें या फिर आज की तेज़ी थोड़ी देखने के बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है तेज़ी बननी शुरू हो जाए। देखिए अभी मार्केट के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल से ही तेज़ी बनने वाली है, अभी ट्रेंड निगेटिव ही है। तो ये मान के चलें कि अभी तेज़ी जब तक नहीं बनेगी जब तक कि ये एफआईज माल बेचना बंद नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, बीच बीच में आपको इस तरह की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। किस तरह की, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शेयर का नाम है अंबर एंटरप्राइजेस, बढ़िया शानदार कंपनी है। मार्केट कैप भी देखिए 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसलिए आपको इतना बड़ा दिखाई देने के बाद भी आप कह रहे हैं कि देखिए 6,700 रुपये का भाव है और 1 साल का चार्ट पैटर्न बोल रहा है कि तेज़ी तेज़ी तेज़ी। ये तो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के बाद भी भाग रहा है शेयर। और हाई जो बनाया है 8,000 रुपये, 8,000 से देखिए अभी भी भागने का नाम ले रहा है। क्या हो गया है शेयर के अंदर? तो मार्केट कैप कम है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, कंपनी के रिजल्ट्स में आपको दिखा देता हूँ कि कितने शानदार आए हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो दिसंबर क्वार्टर देख लीजिए, 1,295 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद देखेंगे 1 साल पहले 1,295 करोड़ का था, और उसके बाद 2,800 करोड़, उसके बाद 2,400, 1,600 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 2,100 करोड़। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम है 150 करोड़ का, लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है। उससे पहले 220 करोड़ का था, उससे पहले 78 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस है, बीच बीच में जंप देखने को मिलता रहता है। तो कंपनी का काम ही ऐसा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बीच बीच में कम डाउन, कम ज़्यादा देखने को मिलती रहती है, और जो मार्च क्वार्टर रहता है वो हमेशा थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, देखें 99 करोड़ का, फिर 75 करोड़। जो पिछला क्वार्टर गया था वो ख़राब गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर अच्छा गया है। लेकिन परफॉर्मेंस एकदम इतनी ज़्यादा सुपर भी नहीं बोलेंगे, इतनी ज़्यादा सुपर भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पहले भी देखेंगे अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। तो ये कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर की अपेक्षा अच्छी है, क्योंकि कंपनी बढ़िया है तो अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है रिजल्ट्स कमज़ोर आने के बाद भी, ठीक है। तो एक दूसरा शेयर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इतनी ही तेज़ी उसने दिखाई है, ठीक है। करेक्शन भी देखने को यहाँ पर मिला है, दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी आज 4-5% की तेज़ी बन गई है, जबकि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जितने आने चाहिए थे, लेकिन शेयर भी अच्छा खासा तेज़ी दिखाने के बाद 19,000, ठीक है, अभी थोड़ा सा 15,430, यानी कि 1 महीने के अंदर थोड़ा सा करेक्शन इसने दिखा दिया है, 14-15% की गिरावट हो गई है। तो अब देखना है यहाँ पर कि बिजनेस के अंदर तो कोई कमी नहीं है, 1% की भी कमी नहीं है, शेयर भी हाई पर है, तो थोड़ी सी गिरावट पर ही खरीदें तो अच्छा होता है। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए।